सुबह की ठंडी हवा खेतों से होके बह रही थी और गायों की घंटियों की टनटनाहट पूरे जहां में गूंज रही थी। सूरज की सुनहरी हल्की किरणें गांव की झोंपड़ियों की छतों को छूने लगी थीं। हर तरफ शांति थी, लेकिन उस शांति के बीच एक घर ऐसा भी था जहां सुबह का मतलब था ताना, हुक्म और तिरस्कार। एक घर में छोटे और बड़े भाई होते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, जब से तुझे इस घर में जगह दी है बस रोटियां तोड़ रहा है, काम के नाम पर कुछ नहीं करता। तेरे माँ बाप होते तो तुझे शायद कुछ सिखा देते। अब मुझे ही तेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। छोटा भाई गिरधारी आंखें मलता हुआ डरते हुए खड़ा हो गया और उसकी पत्नी सुमित्रा, जो रसोई घर में खाना बना रही थी, वह भी वहाँ डर से खड़ी हो गई। फिर बड़ा भाई कहता है, कपड़े मेरे पहनता है, छत में मेरी रहता है और ऊपर से तेवर दिखाता है, दिन भर पड़ा रहता है जैसे कोई राजा हो। खेत में जाके पसीना बहाना तुझे आता नहीं। अगर रहना है इस घर में तो मालिक की तरह नहीं, नौकर की तरह सोचकर चलना सीख। धनी राम रोज़ सुबह सुबह अपने छोटे भाई गिरधारी को ताने देता, याद रख गिरधारी, अगर मेरा दिल बड़ा न होता तो तू सड़क पे होता। लेकिन छोटा भाई गिरधारी हमेशा चुप रहता। उसने बड़े भाई के तानों का कभी जवाब नहीं दिया। गिरधारी के माता पिता बचपन में ही मर गए थे। बड़े भाई ने ही उसे पाल पनोस कर बड़ा किया। मगर जैसे जैसे बड़े भाई के पास धन आता गया, उसका दिल और भी छोटा होता चला गया। धनी राम की पत्नी बिल्कुल धनी राम की ही स्वभाव की थी। धनी राम की पत्नी बोलती है, जी घर में घुसते ही आराम का सोचता है, पहले काम की सुध तो ले लिया कर। देवर जी, जब से आए हो हाथ से कोई काम तो देखा नहीं, बस बैठे रहना आता है। सुबह सुबह खेत की राह पकड़ लो, वरना 2 वक्त की रोटी की भी उम्मीद मत रखना। यहाँ कोई मेहमान बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है। घर में रहते हो तो जिम्मेदारी भी निभानी होगी। हम तो सोचे थे छोटे भाई बन के आओगे, लेकिन निकला तो राजा बाबू। तेरा पेट भर जाता है इस घर की रोटी से। कभी पसीना बहाकर भी देखा है? रोटी चाहिए तो काम भी करना पड़ेगा। यहाँ किसी को मुफ्त की दावत नहीं मिलती। फिर धनी राम की पत्नी कहती है, अजीब बारिश आने वाली है, कह दीजिए इस कामचोर से। सारे गांव वाले हमारे घर से ही तो गुजरते हैं। रास्ते में गाय ने गोबर कर दिया है और बहुत सारा कीचड़ जमा हो गया है। हमारी गांव में इतनी इज्जत है। गांव वाले जब हमारे घर पे इतना कीचड़ और इतना गोबर देखेंगे तो वे क्या कहेंगे? हंसेंगे हम पर। आखिर गांव में हमारी इतनी इज्जत है। दिन भर ये निकम्मा अपनी पत्नी के पल्लू से बंधा रहता है। इसके पल्लू से निकलेगा जब तो कोई काम करेगा ना। अजी कह दीजिए इसे अपनी पत्नी के पल्लू से निकले और बाहर का कीचड़ जाके साफ करे, नहीं तो गांव वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। फिर धनी राम कहता है, सुन लिया ना गिरधारी, अब जा घर के आगे का रास्ता साफ कर और सुन, पशुओं के लिए चारा भी डाल देना। मुझे खेत पर जाना है। जब मैं खेत से आऊं तो सारा काम हो जाना चाहिए। भैया ने तानों के साथ उसे बाहर कीचड़ साफ करने के लिए भेज दिया। दिल टूट गया, पर गिरधारी बिना कुछ बोले और वहां से चला गया, पर मन अपमान से भारी था। फिर भी दिल के किसी कोने से एक आवाज़ आई, भैया ने ही तो मुझे माँ बाप की जगह पाला है। आसमान में घने काले बादल थे।
गांव के लोग कहते हैं लगता है आज इतनी बारिश से नदी का पानी बढ़ जाएगा। धनीराम अपने छोटे भाई गिरधारी से कहता है, सुनो गिरधारी, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। अगर बारिश का पानी बढ़ा और घर की तरफ आ गया तो सबसे पहले मेरे पशुओं को बचाना। तुम्हारा सामान तो वैसे भी किसी काम का नहीं। गिरधारी का दिल टूट जाता है, लेकिन वह सिर झुका के जवाब देता है, ठीक है भाई, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जंगल जाइए। गिरधारी ने जल्दी जल्दी घर के आगे का रास्ता साफ किया। फिर मवेशियों के लिए वे चारा लाने चला गया।